उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक इंटरव्यू का अंश खासा वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने भाजपा की बदलती रणनीति के बारे में सवाल किया गया। योगी आदित्यनाथ ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया, ना मैं सॉफ्ट हूं और ना ही मैं हार्ड। हिंदुत्व को लेकर उन्होंने अपनी ही तरह की एक बात कही है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नजर टुडे। भाजपा की राजनीति बदलती जा रही है। मोदी के 2 पंचवर्षीय कार्यकाल का समापन भी 2024 में हो जाएगा और दूसरी बार ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन बैठे हैं योगी आदित्यनाथ। क्या योगी आदित्यनाथ को शीर्ष की सत्ता हासिल हो पाएगी? क्या मोदी उन्हें शीर्ष तक आने देंगे? मोदी के नीचे बैठे नेताओं का योगी आदित्यनाथ के बारे में और उनके नेतृत्व के बारे में क्या कहना है? और जब भाजपा की रणनीति बदलेगी, भाजपा की राजनीति बदलेगी, तो भारत और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उसका क्या असर पड़ेगा? चलिए आज समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होता दिख रहा है। पार्टी में लंबे समय से एक परंपरा रही है। शीर्ष नेताओं के बीच 2 नेता 2 ध्रुवों पर प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देते हैं। एक हार्ड हिंदुत्व की राजनीति करता है, वहीं दूसरे की छवि सॉफ्ट दिखाई देती है। वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से ही इस प्रकार की स्थिति लगातार बनती हुई दिखी है। पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सॉफ्ट हुआ करते थे, तो वहीं लाल कृष्ण आडवाणी हार्ड हिंदुत्व की बात करते हुए दिखाई दिया करते थे। बाद में समय बदला, अटल बिहारी वाजपेयी सक्रिय राजनीति से बाहर हो गए, उनकी जगह बीजेपी में आडवाणी ने ले ली। आडवाणी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ मुड़ गए। इसके बाद हार्ड हिंदुत्व की विचारधारा को राजनाथ सिंह ने लेकर नितिन गडकरी तक ने आगे बढ़ाया। वर्ष 2013 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जब केंद्रीय राजनीति में लाया गया, तो वह बीजेपी के हिंदुत्व हार्ड लाइनर की राजनीति का चेहरा बन बैठे। उनके इसी चेहरे के साथ भाजपा चुनावी मैदान में उतरी, जीत गई। अब बीजेपी में सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व की राजनीति का चेहरा बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी के सक्रिय राजनीति से बाहर होने के बाद सॉफ्ट हिंदुत्व की विचारधारा को पीएम नरेंद्र मोदी अब अपनाते हुए दिखाई देने लगे हैं। वहीं हार्ड लाइनर हिंदुत्व पॉलिटिक्स अब सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए आगे बढ़ती हुई दिख रही है। योगी आदित्यनाथ की छवि पहले से ही फायर ब्रांड नेता की रही है। यहां बुलडोजर चला दो, वहां आगजनी कर दो, हिंदुत्व के मुद्दे पर हमेशा से आगे बोलते आए हैं योगी आदित्यनाथ। भगवा ड्रेस के साथ कट्टर हिंदुत्व वाली राजनीति के खांचे में वे पूरी तरह से फिट होते हुए दिखाई देते हैं। अभी युवा हैं, इसके लिए आगे उनके पास लंबा राजनीतिक जीवन बाकी है। उनकी छवि जिस प्रकार से बनाया गया है, उसको लेकर उन्होंने कभी भी कोई भी आपत्ति नहीं जताई है। एक टीवी चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब हिंदुत्व कार्ड की विचारधारा वाली राजनीति की बात कही, तो उन्होंने कहा था, ना मैं सॉफ्ट हूँ और ना मैं हार्ड हूँ। हिंदू सॉफ्ट या हार्ड नहीं होता है, यही हिंदुत्व की खूबसूरती और खासियत है। सीएम योगी ने अपने बयान में जारी किया और साफ किया कि वे हिंदुत्व की राजनीति को लेकर किसी प्रकार का भी विचार अलग नहीं रखते हैं। सनातन की वकालत करते हैं, माहौल को बदलने की तैयारी की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में रामचरितमानस का मुद्दा खासा गरमाया हुआ है। समाजवादी पार्टी के विधान पार्षद और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्री रामचरितमानस में दलित, आदिवासी और महिलाओं को लेकर की गई टिप्पणी का मामला उठा दिया। हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ को प्रतिबंधित किए जाने की मांग कर डाली। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। सपा के भीतर से भी विरोधी सुर निकले। सीएम योगी आदित्यनाथ की पिछले दिनों की इस पर प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने कहा था कि जिनको मामले की समझ नहीं है, वह भी बयान दे रहे हैं। विकास के मुद्दे को भटकाने के लिए इस प्रकार की लगातार बातें की जा रही हैं। सीएम योगी अब इस पूरे मामले को आगे बढ़ाते हुए भारत के राष्ट्रीय धर्म की चर्चा करने लगे हैं। सीएम योगी कहते हैं, सनातन धर्म भारत की आत्मा है, यह भारत की पहचान है। सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। मानवता के कल्याण का रास्ता सनातन धर्म ही दिखाएगा। सनातन धर्म में अपना पराया जैसी सोच नहीं होती है। हम चराचर जगत की बात करते हैं, वे भारत की मूल जीवन पद्धति को हिंदुत्व से जोड़कर पेश करते हैं। यह यूपी की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत हैं और भाजपा की राजनीति में भी। सेकंड लेवल लीडरशिप में भी आगे बढ़ने के लगातार योगी आदित्यनाथ अपने संकेत देते रहे हैं। यूपी की सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम बजट के बाद जिस प्रकार के मुद्दे से आगे बढ़े, उनको लेकर चर्चा का बाजार गरमाया हुआ है। पिछले दिनों आए एक सर्वे में भाजपा में पीएम मोदी के विकल्प के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम
आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ लोगों की नज़र में इस रेस में लगभग एक समान तौर पर चल रहे हैं। हिंदुत्व के मसले पर अमित शाह की भी छवि कट्टर हिंदुत्व वाली है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ शाह या असम के सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा की तरह ये बात करते हुए नहीं दिखते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक मंच से लेकर तमाम कार्यक्रमों में हिंदुत्व की बात करते हुए दिखते हैं। धर्म और विकास का मंत्र लेकर वे यूपी में काम कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े प्रदेश का नेतृत्व करते हुए उनकी छवि लगातार बेहतर होती जा रही है। हिंदुओं से अब लगातार सनातन की तरफ शिफ्ट होती जा रही है राजनीति। हिंदू धर्म जाति व्यवस्था पर जिस प्रकार से पिछले दिनों हमला हो रहा है, सवाल उठाए जाने लगे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है। इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक विचारधारा में बड़ा बदलाव कर दिया है। आज के समय में हिंदू राजनीति जगह भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सनातन धर्म की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। सनातन धर्म में जाति व्यवस्था को तवज्जो नहीं दी जाती है। कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था का निर्माण ही परंपरा की प्रगति है। ऐसे में जातीय बंधन को तोड़ते हुए कर्म को आधार बनाकर सनातन को राजनीतिक विचारधारा के रूप में प्रधानता दिए जाने की तरफ भाजपा बढ़ रही है। यह विपक्षी दलों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसी दिशा में काम करते हुए दिख रहे हैं। उनके ताज़ा बयान में हिंदुत्व और सनातन की बात लगातार दिख रही है। हिंदू धर्म की जगह वे सनातन की चर्चा करते दिखते हैं। विपक्षी दलों को धर्म की राजनीति के पाले में लाने के बाद भाजपा के ट्रैक में बदलाव के बड़े संकेत हो रहे हैं। जितने भी समय से भारतीय जनता पार्टी इस देश में काम कर रही है, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, उनकी छवि हिंदुत्ववादी छवि ही रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बताने की कोशिश करती है कि हम हिंदू राष्ट्र या फिर हिंदुओं के हित की बात करते हैं, और उसमें एक नेता ऐसा उभर के आता है जो बाकी धर्म के लोगों को लिए भी सॉफ्ट राजनीति की बात करता है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा नेता जो लगातार हिंदुओं के मामले, हिंदुओं को आगे बढ़ाने की बात करता है। इसी को सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व की बात यहाँ पर कही गई थी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही देश भर में लोकप्रिय हो रहे हैं, और वहीं नरेंद्र मोदी भी जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो हार्ड हिंदुत्व की बात किया करते थे, हिंदू धर्म की रक्षा की बात किया करते थे, हिंदू सभ्यता की रक्षा की बात किया करते थे। लेकिन अब जब उनकी सरकार केंद्र में बैठी है तो उनका एक ही नारा होता है, सबका साथ और सबका विकास। तो जब आपको भी ये समझने की ज़रूरत है कि जो प्रधानमंत्री होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है, वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष या किसी धर्म या समुदाय विशेष का प्रधानमंत्री नहीं होता, वो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। इसलिए उसके लिए सबका साथ और सबका विकास ज़रूरी है, और यही बात लागू होती है योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो हर एक धर्म, हर एक जाति, हर एक वर्ग, हर एक पार्टी के मुख्यमंत्री भी वही हैं, इसलिए उन्हें भी सबका साथ सबका विकास करने की ज़रूरत है। कर भी हैं सारे मुख्यमंत्री, सारे प्रधानमंत्री अपने अपने तौर पर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। राजनीति अपनी जगह है, देश अपनी जगह, और इन्हीं राजनीति से देश की प्रगति भी होती है। और ये आपका काम है कि आप किसकी राजनीति को सहारते हैं, किसकी तरफ आपका झुकाव ज़्यादा रहता है, कौन आपके विकास की बात करता है, कौन आपके हितों की बात करता है। और इन्हीं सब विकास, हितों और अधिकारों को जानने, समझने और राजनीति की पूरा ज्ञान लेने के लिए देखते रहें नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।